रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पूर्व समय में जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए। उस समय महामायावी रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन जनक पुत्री को अपने घर लंकापुरी में पहुंचा दिया। सीता को खोजते हुए राम किष्किंधा नामक नगरी में गए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां रहकर सीता को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर तथा उनकी चूड़ामणि प्राप्त कर वे रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। हे द्विजों, इसके अनंतर वे श्री रामचंद्र जी हनुमान, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे। दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र दिखाई देता है, वहां आकर वे शिव प्रिय राम, लक्ष्मण तथा वानरों से सेवित होते हुए उसके तट पर स्थित हुए। हाय, जानकी कहाँ चली गई, वह कब मिलेगी? यह समुद्र अगाध है और वानरी सेना इसे पार करने में सर्वथा असमर्थ है। कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण महाबली है। लंका भी अगम्य दुर्ग है। उसका पुत्र मेघनाथ तो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण सहित श्री राम जब विचार कर रहे थे, तब अंगदादि वानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए धीरज बंधाया। इसी अवसर पर महाशिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रीतिपूर्वक कहा। श्री राम बोले, हे वीरेश्वर भाई लक्ष्मण, मैं प्यासा हूं, मुझे जल की आवश्यकता है, अतः तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र जल मंगाओ। सूत जी बोले, यह सुनकर वानरगण जल लेने के लिए 10 दिशाओं में गए और जल लाकर आगे खड़े होकर प्रणाम कर उन्होंने कहा। वानर बोले, हे स्वामिन, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल, स्वादिष्ट, प्राणों को तृप्त करने वाला तथा अत्यंत उत्तम जल लाए हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। सूत जी बोले, वानरों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर स्वयं वह जल ग्रहण किया। उन शिवभक्त राम ने ज्यों ही जल लेकर पीना आरंभ किया, उसी समय शिव की इच्छा से उन्हें यह स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया है, फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं? ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा संपन्न की और तदुपरांत उन रघुनंदन ने जल का पान किया। उन्होंने आवाहन आदि 16 उपचारों को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से शिव जी का पूजन किया। इसके बाद प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक शिव को संतुष्ट कर वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले, हे स्वामिन, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले मुझ अपने भक्त की रक्षा कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस समुद्र का यह जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा? हे देव, हे सुव्रत, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण होना दुर्लभ है। वह रावण भी आपका परम भक्त है और यह सभी लोगों से सर्वथा अजेय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह महान वीर तथा तीनों लोकों का विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूँ और सर्वथा आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार कर आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार उन्होंने शिव की प्रार्थना करके और बारंबार उन्हें नमस्कार कर, हे शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वरों में इन उद्घोषों से जय जयकार की।
इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ की भावना करते हुए उन्होंने शिव जी की पुनः पूजा करके उन स्वामी के आगे नृत्य किया। जब वे प्रेमार्द्र हृदय होकर गाल बजाने लगे तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर तत्काल वहां प्रकट हो गए। इसके बाद राम की भक्ति से प्रसन्न चित्त होकर उन महेश्वर ने कहा, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनके रूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्म परायण श्री राम ने शिव की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति कर प्रसन्नता पूर्वक शिव को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर उन महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो। तब शिवजी के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वे मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले, हे स्वामिन, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहाँ निवास करें। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से श्री राम ने शीघ्र ही समुद्र को अनायास पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी उन प्रिया सीता को प्राप्त किया। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। यह लिंग भोग मोक्ष देने वाला तथा सदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगाजल के द्वारा उत्तम भक्तिभाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से कैवल्य प्राप्त कर लेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव जी के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों से कर दिया। यह महात्म्य सुनने वालों के पाप को नष्ट कर देने वाला है। हर हर महादेव।